Assalamualaikum everyone, this is Khushnud. Welcome back with another interesting video. मिलियनेरो रिच डैड पुअर डैड की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की रियल स्टोरी पर बेस करती है। इस बुक में वो अपने दो फादर्स के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके रियल फादर हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले फादर हैं जो कि रियल में उनके फ्रेंड के फादर हैं जिनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके रियल फादर बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग इंसान है, जो कि प्रोफेशनली टीचर और फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। इसीलिए रॉबर्ट ने बुक में उन्हें पुअर डैड का टाइटल दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुंह बोले फादर, जो कि ना सिर्फ 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन में शामिल होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट बुक में उन्हें रिच डैड कहते हैं। दोनों डैड्स की सोच बहुत डिफरेंट थी। जैसे पुअर डैड कहते थे पैसों से प्यार सारे बुरे कामों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब करो, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो ताकि तुम आगे जाके एक अच्छी कंपनी बाय कर सको। पुअर डैड कहते थे जॉब करने पर फोकस करो, लेकिन रिच डैड सोचते थे कि वो कैसे दूसरों को जॉब्स दे सकते हैं। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि उनके रिच डैड हमेशा अपने आप को रिच बुलाते थे। इवन कि जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही क्यों ना हो, तब भी अपने आप को रिच ही बुलाते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि वो पुअर है या किसी से कम है। इसका रीजन ये है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी में वैसा ही होता है। दोनों डैड एजुकेशन को बहुत मानते थे, लेकिन अलग अलग चीजें पढ़ते थे। एक डैड अच्छी जॉब्स के लिए पढ़ते थे और एक डैड अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। पुअर डैड कहते थे कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू, लेकिन रिच डैड कहते थे हाउ कैन आई डू, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता हूँ। रिच डैड के कहने का मतलब ये था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने ये नहीं कहना आई कांट डू, मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि आपने ये सोचना है कि हाउ कैन आई डू, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमें अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर तो बना देते हैं, लेकिन स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे किस तरह कमाने हैं। इसके बारे में बच्चों को घर में ही सिखाया जाता है। रिच लोग बचपन से ही अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेशन देते हैं, जो कि ऑथर ने भी अपने रिच डैड से सीखी, और आज आप भी यही सीखेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी। बिकॉज पैसा तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगी। इस कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी जिंदगी के अलग अलग सिचुएशन पर 30 साल तक 6 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए हम रॉबर्ट की बुक में उन्हीं 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मिलियनेरो रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग काफी डेकेड से एक कॉम्प्लेक्स सर्कल में फंसे हुए हैं, और वो इस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी का मकसद अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना, अच्छी जॉब करना, शादी करना और जिंदगी भर घर या कार के लोन्स भरना रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता। इस तरह की लाइफ में मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल किसी और को मिलता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश होते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से इस रैट रेस का हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले तो अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। रिच और पुअर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पुअर लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इस लेसन को और एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे रॉबर्ट और उसके फ्रेंड माइक ने इस लेसन को अप्लाई किया। उस वक्त में बच्चे कॉमिक बुक्स बहुत पढ़ते थे। माइक और रॉबर्ट ने देखा बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स जब पुरानी हो जाती थी तो उन्हें फेंक देते थे। रॉबर्ट और माइक ने उन डिस्ट्रीब्यूटर से बात की कि कॉमिक्स बुक्स उन्हें दे दें। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनसे कहा कि उन्हें बुक्स एक शर्त पर दी जाएगी कि वो इन्हें दोबारा रीसेल ना करें। माइक और रॉबर्ट ने उनकी शर्त मान ली, और माइक के घर में जो बेसमेंट था वहाँ पे उन्होंने एक लाइब्रेरी ओपन कर ली। वहाँ पे बच्चों को 10 सेंट्स पे
करने होते थे, फिर वो 2 घंटों में जितनी चाहे बुक्स पढ़ सकते हैं। उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन हायर कर लिया और उसे वीक में $1 पे करते थे। मैं ये बता दूं कि 1956 की बात है और जिस टाइम रॉबर्ट और माइक ने लाइब्रेरी ओपन की थी, उस टाइम वो रिच डैड के स्टोर पे भी काम करते थे, लेकिन उन्हें स्टोर से भी कुछ नहीं मिल रहा था। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट और माइक पैसों के लिए काम ना करें, वो कुछ ऐसा करें पैसा उनके लिए काम करे, और इन दोनों ने यही कर दिखाया। उन्हें लाइब्रेरी में काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी पैसे अर्न कर रहे थे। उन्होंने माइक के सिस्टर को हायर किया हुआ था और उसे पैसे दे रहे थे। इन अदर वर्ड्स, पैसा उनके लिए काम कर रहा था। वो कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, और इस अर्निंग को पैसिव इनकम कहते हैं। अगर आपको पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता है तो डोंट वरी, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है, आप जाके जरूर देखिएगा। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। मिलियनेयर, दुनिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन मिल जाएंगे जो एक वक्त में तो काफी रिच हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में ये लोग अमीर से गरीब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है एंड उनके अंदर पैसों को मेंटेन करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी की एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया घर को एक एसेट मानती है, लेकिन उनके नजदीक एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट तो वो होता है जो आपके पैसों को वक्त के साथ साथ ही बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक घर की EMI और लोन चुकाना पड़ता है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसे आते नहीं बल्कि जाते हैं। यानी कि रिच डैड उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो कि घर बैठे आपको पैसा कमा कर देते हैं। वो कहते हैं अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, बल्कि पैसा कमा कर उसे मेंटेन और ग्रो किया जाए, ये सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड अब पैसों को मेंटेन और ग्रो करने के लिए टीम बनाना बहुत जरूरी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टीम बनाना क्यों जरूरी है। सो डोंट वरी, उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि व्हाई टीम मेकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। सो आप जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए लेसन 3 पर चलते हैं। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। मिलियनेयर, जब किसी पर्सन को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी जिंदगी उसी को करने में लगा देता है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ उसी जॉब को करने में गुजार देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ कोई और दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े एक नया बिजनेस एम्पायर किंग बन सकता है। अब इस बात को समझाने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रैक रो की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम में से किसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि रैक रो किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग यही कहेंगे कि फास्ट फूड बिजनेस है। लेकिन असल में रैक रो का बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही रियल एस्टेट का ऐसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसा एसेट्स और ऐसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है जो कि उसको पैसा कमा कर दे। इसके लिए रॉबर्ट ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और प्रॉफिट देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। इन किसी भी ऑप्शन को चूज करके एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड हर पर्सन को ये काम करने का कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सच में इंसान रिच बन जाता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। मिलियनेयरों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए ये कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क को खत्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। यानी कि शुरुआत में अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की मदद करने के लिए खर्च किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अपर और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की अगर बात की जाए तो यहाँ मामला पूरी तरह उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी को इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और गवर्नमेंट के अकाउंट में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वो अपर और मिडिल क्लास के जरिए ही जमा होता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं और फिर उन पैसों को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए यूज करते हैं और लास्ट में जो पैसा बचता है वो टैक्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अपर और लोअर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ टैक्स भी भरते हैं और लास्ट में जो पैसा बचता है उसको अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। मिलियनेयरों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, ये लोग दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा आइडिया लेकर आए थे
जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था, और अपने उसी रेवोल्यूशनरी आइडियाज लोगों ने पैसों को इन्वेंट किया। इसीलिए कहा जाता है इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में सोचना होगा। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। मिलियनरों अमेरिका में न जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडोनल्ड्स की ही प्राइस में उससे कई ज्यादा बेहतर बर्गर बनाकर सेल करते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट या किसी आइडिया को बड़े स्केल पर कैसे बेचा जाता है इसकी समझ हर किसी इंसान को नहीं होती। तभी तो वो मैकडोनल्ड्स से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटीज में ही बेच सकते हैं, जबकि मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए राइटर हमें ये समझाना चाहते हैं कि अमीर इंसान कभी भी अमीर चीजों और न्यू स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता है, और इसी आदत की वजह से उसे ये पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, अपने टीममेट्स के अंदर, ताकि उन्हें भी पता चले कि व्हाई बिजनेस इज सो इम्पोर्टेंट रादर देन टू डू अ जॉब। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन।